अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 39,204 के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्राइम फैक्टर किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि इस जो वैल्यू है इसे हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होता है और इसे हम कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। ठीक है, तो हम इसे डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है वो है 39204। ठीक है, अब हमें इसे प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है और प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। इजी वर्डिंग में हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे 1 के। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर हो तो इसका मतलब होता है कि वो पूरी वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ इवन नंबर है इसलिए इस वैल्यू को हम 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में लेकिन 3 नहीं आता, तो छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। 1 रिमाइंडर है वो चला गया इस 9 के पास और बन गया 19। 2 के टेबल में 19 भी नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 18 और वो आता है 9 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर था वो चला गया इस 2 के पास और ये बन गया 12। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे। यहाँ 0 है, 2 के टेबल में 0, हर टेबल जो है 0 से स्टार्ट होता है। 2 टाइम 0 इज 0 और 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे। अभी भी लास्ट में हमारे पास इवन नंबर है यानी कि वैल्यू अभी भी 2 से ही डिवाइड होगी, तो इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 19 नहीं आता, तो छोटा नंबर 18 आता है 9 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 6 के पास, बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। 2 टाइम 0 इज 0 और 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे। अब लास्ट में हमारे पास ऑड नंबर आ चुका है इसलिए अभी वैल्यू 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3। तो हम देखेंगे कि क्या ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि एक वैल्यू में जितने डिजिट्स हो उनको अगर हम प्लस करें और प्लस करने के बाद ऐसी वैल्यू आए जो कि 3 का मल्टीपल हो, तो उसका मतलब है कि वो वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो अगर हम यहाँ इन सबको प्लस करें तो 9 + 8 हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 17। 17 + 0 17 और 17 + 1 यहाँ हो जाएगा हमारे पास 18। 18 बिल्कुल 3 का मल्टीपल है, 3 के टेबल में 18 आता है यानी कि ये वैल्यू अब 3 से डिवाइड होगी। 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे। 3 के टेबल में 8 नहीं आता, तो छोटा नंबर 6 आता है 2 पे। 2 हमारे पास यहाँ रिमाइंडर है वो चला गया 0 के पास और ये बन गया 20। 3 के टेबल में 20 नहीं आता, तो छोटा नंबर आता है 18 और वो आता है 6 पे। 2 रिमाइंडर है वो चला गया इस 1 के पास और ये बन गया 21। 3 के टेबल में 21 बिल्कुल आता है 7 पे। ठीक है, अब हम दोबारा से इसको इन सबको प्लस करके देखेंगे कि क्या प्लस करने के बाद ऐसी वैल्यू आ रही है जो कि 3 का मल्टीपल है। तो 3 + 2 5, 5 + 6 11 एंड 11 + 7 18। 18 आपको पता है 3 का मल्टीपल है यानी कि वैल्यू अभी भी 3 से ही डिवाइड होगी। 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। 3 के टेबल में 2 नहीं आता, तो छोटा नंबर 0 आता है। 3 टाइम 0 इज 0। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ही रिमाइंडर है वो 2 चला गया है 6 के पास और बन गया 26। 3 के टेबल में 26 भी नहीं आता। 3 के टेबल में 8 आता है, सॉरी 3 के टेबल में 8 पे आता है 24। 2 रिमाइंडर है यहाँ पे वो चला गया 7 के पास और ये बन गया 27। 3 के टेबल में 27 बिल्कुल आता है 9 पे। अब अगर हम इनको प्लस करेंगे इन चारों वैल्यूज़ को तो हमारे पास बनेगा 1 + 0 1 एंड 1 + 8 9, 9 + 9 18। 18 फिर 3 का मल्टीपल है यानी कि वैल्यू अभी भी 3 से ही डिवाइड होनी है। 3 के टेबल में 10 नहीं आता, तो छोटा नंबर आता है 9 3 पे। 1 रिमाइंडर है वो चला गया इस 8 के पास और ये बन गया 18। 3 के टेबल में 18 बिल्कुल आता है 6 पे और 3 के टेबल में 9 भी बिल्कुल आता है 3 पे। अभी दोबारा से हम इनको प्लस करेंगे। 3 + 6 9, 9 + 3 12, 12 3 का मल्टीपल है यानी कि वैल्यू अभी भी 3 से डिवाइड होगी। 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे, 6 आता है 2 पे और 3 आता है 1 पे। अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 121। अगर हम इनको प्लस करें तो ये बनेगा 1 + 2 3, 3 + 1 4। 4 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 5। ये वैल्यू 5 से डिवाइड नहीं हो सकती क्योंकि ना ही इसके लास्ट में 0 है और ना ही इसके लास्ट में 5 है, बल्कि अब ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ डिवाइड होगी 11 से, क्योंकि 11 के टेबल में 12 नहीं आता, तो छोटा नंबर 11 आता है 1 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया इस 1 के पास और ये भी बन गया 11। 11 के टेबल में 11 आता है 1 पे। ये फिर से 11 बन चुका है और 11 को हम 11 से ही डिवाइड करेंगे। 11 अपने से किसी छोटे टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता। 11 के टेबल में 11 आता है 1 पे। देखिए ये वैल्यू हमारी कम्प्लीटली डिवाइड हो चुकी है और ये तमाम जो हैं ये प्राइम फैक्टर्स हैं 39,204 के। इसे हम किस तरह लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे पहले प्राइम फैक्टर्स ऑफ
prime factors of 39,204 equal to 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3. हम काउंट कर लेते हैं कितनी 3 हमारे पास 1 2 3 4, तो हमने लिख लिया यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 एंड मल्टीप्लाई बाय 11. ठीक है, अब हम इसे किस तरह लिख सकते हैं, हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं. 2 यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम्स है. ठीक है, तो इस तरह हमने 2 की यहाँ पावर लिख दी है 2. 3 यहाँ पे हमारे पास 4 टाइम्स है और 11 हमारे पास 2 टाइम्स है. ठीक है, अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो ये वाली वैल्यू है जिसके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं, यही वैल्यू बननी चाहिए अगर आप अपने जो है प्राइम फैक्टर्स को चेक करना चाहते हैं कि आपने प्राइम फैक्टर्स सही फाइंड आउट किए हैं या नहीं. तो देखिए हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं इस वैल्यू के. आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें. इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.